हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 मोशन बोले तो गति लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम पिछली वीडियो में वेग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। समझेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं वेग में परिवर्तन की दर। ये हमारी हेडिंग हमारे बुक में दिया है, वेग में परिवर्तन की दर। इसका मतलब क्या है कि त्वरण बराबर क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। क्योंकि हमने वेग के बारे में पढ़ा, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। तो विस्थापन बटे समय में ही परिवर्तन हो जा रहा है समय के साथ, जो भी उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब कि विस्थापन बटे में जो समय है उसमें समय के साथ जो भी परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। उसी को लिख दिया है कि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो हम इसे समझते हैं कि इसकी परिभाषा में क्या लिख सकते हैं हम कि त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन इसे किसे कहते हैं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मतलब क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, या इसको पढ़ सकते हैं हम कि मीटर प्रति सेकंड वर्ग भी लिख सकते हैं या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसका फार्मूला। त्वरण बराबर लिखेंगे वेग में परिवर्तन, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन, जो भी परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन में कुछ समय लगा होगा, इसलिए इसके बटे में वेग में परिवर्तन बटे में परिवर्तन के लिए लिया गया समय, मतलब जो भी परिवर्तन हो रहा है ये परिवर्तन के लिए लिया गया समय। अब यहाँ पे दिया है कि वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है कि पहले कोई वस्तु है उसका वेग कुछ और रहा होगा, फिर इसके बाद में या कहीं जाने पर उसके एक स्थान से दूसरी जगह जाने पे उसके वेग में कुछ चेंज हुआ होगा, मतलब उसके वेग में कुछ परिवर्तन हुआ होगा। तो उसी परिवर्तन को हम लिख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। मतलब इसमें दो वेग हो गए, एक स्टार्टिंग का वेग हो गया, एक अंतिम वेग हो गया। तो इसलिए हम इस त्वरण की इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसलिए त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, क्योंकि ये परिवर्तन दिया है इसलिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में लिया गया समय, या लिया गया समय भी लिख सकते हैं या परिवर्तन के लिए लिया गया समय। इसलिए इसको लिख सकते हैं हम अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में लिया गया समय। त्वरण जो है इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मान ले या किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, स्मॉल u है, और स्मॉल t जो है समय में वह अंतिम वेग बोले तो स्मॉल v में परिवर्तित होता है। तो त्वरण बोले तो a निम्न होगा। क्या होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि त्वरण बोले तो a बराबर का अंतिम वेग को कैसे प्रदर्शित किया गया है, स्मॉल v से, स्मॉल v माइनस प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित किया गया है, स्मॉल u से, समय किससे प्रदर्शित है, स्मॉल t हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्मॉल a बराबर स्मॉल v माइनस स्मॉल u बटे में स्मॉल t। अब आप देख लेते हैं कि ये जो मात्रक आया है ये कैसे आया है, कैसे भी हम किसी चीज का मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे में समय या लिया गया समय, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, समय है तो स्मॉल t, देखिए यहाँ पे लिया गया स्मॉल t। तो हम वेग परिवर्तन बोले तो वेग है, वेग के बारे में बता रहा है इसमें। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय, सिर्फ ऊपर का। जैसे कि आप मैथ का समझते हैं वैसे समझ लीजिए कि वेग बराबर क्या है, विस्थापन बटे में समय है, फिर नीचे दिया है इसका समय। तो टोटल में हम इसका लिख सकते हैं समय लिख दिए। जैसे भिन्न का सवाल होता है, मान लीजिए कि 2/3 दिया है और फिर इसके बाद यहाँ पे दे दिया है 1/5। इसको हम लगाने के लिए क्या करते हैं कि 1 है वो 3 के पास चला जाएगा, जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा, यही फार्मूला लगता है। तो देखिए ये पूरे के बटे में जब समय है तो समय के बटे में भी कुछ होगा, तो समय के बटे में 1 मान लेते हैं। तो ये जो समय है ये समय के पास ही चला जाता है, ये यहाँ के चला जाएगा और ये 1 जो है ऊपर विस्थापन के पास चला जाएगा। इस तरीके से जैसे भिन्न का सवाल लगाया जाता है उससे आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विस्थापन गुणित 1 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ विस्थापन लिख सकते हैं, फिर बटे में हो जाएगा समय गुणित समय। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हमें पता करना है। तो इसका विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं मीटर बटे में सेकंड गुणित सेकंड, कि मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं इसको, कि हम मीटर प्रति सेकंड वर्ग या मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अगली वीडियो में हम एक समान त्वरण, असमान त्वरण और मंदन या ऋणात्मक त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।